याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे. एक दिवस काय घडले, मी कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागून चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसलेल्याचे मी पाहिले. कहते कि एक बार वो राघव जाधव जो थे वो हमेशा की तरह उसी वक्त में जहाँ पे वो अधिवेशन के लिए उसी वक्त वो शनिवार पेट में जो ओमकारेश्वर मंदिर है उसके पास एक पूल था, तो वो उस पूल पे घूमने वो रोज जाते थे और वहाँ पे बेंचेस थे, कट्टे मतलब बेंच, तो वहाँ पे उन्हें बैठना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो रोज वहाँ जाते थे. तो एक दिन क्या हुआ, एक तो ठंडी के दिन थे, कड़ाके की ठंडी चल रही थी. ओके. और कड़ाके की ठंडी के दिनों में उन्होंने एक अशक्त मतलब वीक भिखारी बूढ़ा देखा. तो कहता है कि और वो उसी बेंच के बाजू में बैठा हुआ था, चिरगुटे मतलब चिंदी बिछाकर और चिंदी ओढ़कर, फटी पुरानी बोलते हैं ना, चिंदी मतलब चिथड़े जैसी वो रहते ना, वो ओढ़कर बैठा हुआ था, कप कपा रहा था ठंडी के मारे, बहुत ठंडी थी. तो वो देखकर क्या करते थे, दुसऱ्या दिवशी मी रोज 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो. तो म्हातारा होताच. त्याला 2 शाली दिल्या. त्याने थरथरत्या हाताने मला नमस्कार किया. दूसरे दिन वो 2 शॉल लेकर ओंकारेश्वर के उसके पास, उस बेंच के पास जहाँ पे वो बैठते थे वहाँ आए. तो वो जो भिखारी बूढ़ा जो था वो वहीं पे था. उन्होंने वो दोनों शॉल उसके हाथों में दी, तो उसने अपने थरथराते हुए हाथों से राइटर को नमस्कार किया. उसके बाद बोलते की पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उसत लाभली नाही. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो. कहते हैं कि उसके बाद आगे उस दिन उसको उस बूढ़े भिखारी को शॉल दे दी. उसके बाद वो कुछ काम में बिजी हो गए, इसलिए उनको उस वहाँ जाने का मौका मिला नहीं, टाइम नहीं मिला, इसलिए वो गए नहीं. लेकिन उसके बाद तो वो रेगुलरली वहाँ पे जाने लगे. लेकिन मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. तो उन्हें उस बूढ़े भिखारी की याद आई. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच, वो उसकी अपनी जो रोज की जगह थी वहाँ पे वो था ही नहीं. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावर चालू लगो. तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि चलो मैं पुल पे जरा राउंड मारता हूँ, इसलिए वो उठे और पुल पे चलने लगे. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला और वो उस पुल के बीचों बीच मध्य मतलब बीच में वो भिखारी उनको दिखा. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. मैं अचानक से उनके पास गए. पाहतो तर काय, ती चिरगुटले अंगाखाली व अंगावर, तेच कुडकुडते, तेच दीनवाणे जीने. तो बोलता है कि जाके क्या देखता हूँ, वही वो फटे पुराने बिछाकर बैठा था और वही फटा पुराने जो थे उसको ओढ़कर बैठा हुआ था, और वही उसकी दीनवाणे जीने, दीनवाणे मतलब गरीबी में जीना, और वही कपकपाता हुआ और वही गरीबी में जीवना. मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले क्या? त्याने नकारार्थी मान हलवली. तो बोलता है राइटर बोलते हैं उनको जाकर उनसे पूछा कि बाबा आपने मुझे पहचाना क्या? तो उसने ना कहने के लिए सर हिलाया. मग मीच म्हटले, बाबा 4-5 दिवस पूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिले होत्या, आठवते? तो बोलता है कि बाद में मैंने उनको याद दिलाने के लिए कहा कि बाबा पहचाना क्या, मैंने 4-5 दिन पहले आपको 2 शॉल दी थी, अभी याद आता है क्या? यावर म्हातारा खुलला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माणसा, तू लय मोठा म्यासनी शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाटते. मी शाली ऐकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं. बाबा आमचं हे असलं बिकट जीणं, तुझं लई उपकार होत बाबा. अब कहता है उसने वो जब उन्होंने याद दिलाया तो वो उसने हाथ जोड़कर वापस उनसे कहा कि हे भले मानुस, तू बहुत बड़ा इंसान हो. बोलता है कि मेरे जैसे कि वो शाल कैसे शोभतील मतलब सूट नहीं करती है, पण बाबा मैं भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? बोलता है कि मैं तो भिकारी हूँ. देखिए तुमने मुझे शॉल दी
लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मुझ जैसे भिखारी को शॉल कैसे शोभेगी। बोलता है कि शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट। बोलता है कि वो शोभा से तो मेरे लिए वो भूख जो है, पोटाची आग मतलब भूख जो है वो बहुत बुरी रहती है, इसलिए तुमने जो 2 शॉल मुझे दी थी वो शॉल मैंने बेच दी। इकल्या मतलब बेच दी। और वह 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा। और वो 2 शॉल बेची और उस बेचने से जो पैसे मिले उससे मैंने 2-3 दिन पेट भर खाना खाया। तो बोलता है कि आमचं हे असलं बिकट जीवन। बोलता है कि हमारा ऐसा ही बिकट मतलब कठिन जीना होता है। तुझं लई उपकार है बाबा। बोलते हैं कि तुम्हारे मुझ पर बहुत उपकार, जो तुम्हारी वजह से मैं 2-3 दिन तो पेट भर खा पाया। शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। शालची शोभा, शाल मतलब हाँ, शाल की शोभा और ऊब, और पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। यानी शाल की शोभा और वार्मथ उससे ज़्यादा ये है पेट की आग, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पेट की आग, यानी अन्नाची। पेट की आग मतलब भूख। ओके, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भूख, और वो भूख किससे मिटती है? खाने से ही। ओके, भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सम्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। तो इसलिए राइटर कहते हैं कि भूखे हुए को खाना देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए, और ये भी नहीं होता है हमें तो जो हमारे घर जो लोग आते हैं उनको सम्मान की शाल तो दो। तो कुछ ना कुछ करके इस तरह से अच्छा होता है उससे। दैट्स ऑल।